नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नफ्स डोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव के परिणामों ने सत्ता के गलियारों में सियासत की नई तस्वीर सजा दी है। परंपरागत बीजेपी की शहर सरकार का किला ध्वस्त हो गया है। सेंध सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने भी लगा दी है। पहले चरण में 11 में से 7 महापौर जीतकर बीजेपी भले ही टॉप पर हो, लेकिन वोटर के खेल ने सारे तालमेल बिगाड़ दिए हैं। बीजेपी औसतन 51% से ज्यादा वोट लेने में सफल रही, लेकिन बुरहानपुर, जबलपुर, सतना, सिंगरौली के वोटिंग प्रतिशत ने सियासत की नई तासीर गढ़ दी है। इसलिए पास और फेल दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। इसी पर देखिए आज का हमारा खास कार्यक्रम वोटर का खेल, कौन पास कौन फेल। चर्चा में भाग लेने के लिए आज एक विशेष पैनल स्टूडियो में है मेरे साथ। मैं उन मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी अपनी सभी सीटों को बचाना चाहती है, लेकिन पहले ही चरण में 11 में से 4 नगर निगम को खो बैठी है। इस लिहाज से न तो ये नतीजे बीजेपी के लिए फायदेमंद है और न ही कांग्रेस के लिए। ये नतीजे बीजेपी और कांग्रेस के लिए आधी हकीकत आधा फसाना बन चुके हैं। इनका विश्लेषण इतनी जल्दी नहीं हो सकता। यह नतीजे आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में बेहद कारगर साबित होंगे। बीजेपी 4 नगर निगमों में हार को छिपाने के लिए पंचायतों और नगर पालिका की जीत की आड़ लेती दिखाई देती है। नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ विजय प्राप्त हुई है। बड़ी खुशी की बात है, मैंने सब कह दिया, बहुत खुशी की बात है। हमारा बेहतर परफॉर्मेंस रहा। भारतीय जनता पार्टी 11 से कहां पहुंची है। नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम मतदाताओं की मिजाज बताते हैं। 2018 में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 114। जादुई आंकड़ा दोनों के पास नहीं था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। आम आदमी पार्टी की एंट्री भी चौंकाने वाली है। ग्वालियर में 57 साल बाद बीजेपी से मेयर का पद छीन लिया गया। उज्जैन में बीजेपी की जीत कोई खास जीत नहीं है। कांग्रेस तो इसमें हेर-फेर की आशंका जता रही है। वहीं बुरहानपुर में बीजेपी की जीत ओवैसी की पार्टी की वजह से हुई। 4 नगर निगम तो बीजेपी हार ही चुकी है। सागर में बीजेपी ने जमीन बरकरार रखी है। सिंगरौली में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। जबलपुर में बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई हैं। कमलनाथ अपना गढ़ छिंदवाड़ा बचाने में कामयाब हुए हैं। बीजेपी भोपाल में मजबूत हुई है तो इंदौर में कांग्रेस फिर से कमजोर होकर उभरी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नगरीय निकाय चुनाव बड़ा संदेश लेकर आए। भोपाल से अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। इस विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद मेहमानों से परिचय करा दूं। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। कांग्रेस प्रवक्ता अपराजिता जी मौजूद हैं स्टूडियो में। प्रवक्ता रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शाइनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं बीजेपी की। चूंकि देखा जाए तो बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज बड़े हैं। जिस तरह से हमने नेताओं ने कहा है कि हमने 80% सीट जीत ली है, लेकिन नेहा जी यदि देखा जाए तो जो नंबर गेम है, नंबर गेम में बीजेपी पिछड़ गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं अक्रॉस पार्टी लाइंस, उन सभी को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके प्रयासों से वो जन जन तक पहुंच पाए हैं। पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, जो पन्ना प्रमुख है, वो सबसे बड़ा बधाई का पात्र है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, ये सुनिश्चित करता है, ये स्पष्ट दिखाता है कि जनता ने एक बार फिर से अपार स्नेह दिया है और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास भी जताया है। जिस प्रकार की सरकार की योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंच रही हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उस पायदान के व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, उसी का नतीजा है कि भले कुछ जगहों पर हम महापौर नहीं बना पाए हैं, ऐसी 4 सीटें रही हैं, पर अगर आप ओवरऑल पूरे चुनाव को दृष्टिगत करके देखेंगे
तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी प्रचंड जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। अगर आप जबलपुर में भी देखेंगे तो वहां पर भी नगर परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। सिंगरौली देखेंगे वहां पर भी ऐसी ही स्थितियां हैं। ग्वालियर देखेंगे तो ग्वालियर में भी जो पार्षद हैं वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन जगहों पर हम महापौर प्रत्याशी को नहीं जिताकर ला पाए, उसके लिए पार्टी जरूर समीक्षा करेगी। पर अगर आप भोपाल के वोटिंग परसेंटेज को देखेंगे तो फिर से एक बार बम्पर वोटों के साथ जनता ने हमको चुनकर भेजा है। इंदौर की भी वही परिस्थितियां हैं। कल बहुत देर तक हम देख रहे थे कि बुरहानपुर ऊपर नीचे हो रहा था, पर अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को जनता ने वहां पर भी आशीर्वाद दिया। तो ऐसी 7 नगर निगम हैं जहां पर हमने महापौर प्रत्याशियों की विजय प्राप्त की है। पर ओवरऑल उसमें अगर आप नगर परिषद देखें, जनपद देखें, पंचायत के पूरे चुनाव देखें तो ग्रामीण स्तर पर जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर के लिए जो जानी जाती है वो फिर से एक बार सफल हुई है और प्रचंड बहुमत के साथ आई है। जी, अपराजिता जी, आपसे एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। आम आदमी पार्टी की एंट्री का होने का मतलब ये है कि जो आप सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली में कांग्रेस अब तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। तो आगे जिस तरह से आप अब देखेंगे तो एक आपको और मुकाबले के लिए तैयार है। मैं देखिए, सेमीफाइनल इतना अच्छा हुआ है, इतना अच्छा आगाज हुआ है, तो सोचिए अंजाम कितना अच्छा होगा, फाइनल कितना अच्छा होगा। हर जगह हमें जिस प्रकार की ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जनता ने दिया है कि वक्त है बदलाव का। अब हम यहाँ पे देखते हैं 11 परिणाम हमारे सामने हैं। उसमें से आप देखिए 3 कांग्रेस पार्टी वैधानिक तौर पर वहां पर जीती है। वो हो गए छिंदवाड़ा, जबलपुर और ग्वालियर। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहे हैं। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को करारी हाल मिली है वो भी आप जानते हैं। 23 साल बाद जबलपुर में और 54 इयर्स बाद ग्वालियर में। तो ये बहुत ऐतिहासिक विक्ट्री रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। बाकी अगर आप देखें नैतिकता के तौर पर तो उज्जैन हमारी जीती हुई सीट है। प्रशासन बल और धन बल से वो कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार से नहीं जीत पाई। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार जनादेश को दबाती है। बुरहानपुर की अगर हम बात कर लें, बुरहानपुर में टीम बी के साथ ले जाकर फिर भी देखिए मार्जिन कितना नैरो रहा है। ये जनता देखती है और समझती है। तो 5 सीट तो कांग्रेस पार्टी जीती है, 3 वैधानिक तौर पर और 2 नैतिकता के तौर पर, और 1 सीट जीती है सिंगरौली में आप पार्टी। जीत हार जो है मार्जिन यदि कम भी हो, जीत हार है यदि है, बिल्कुल तो है। मानना चाहिए कि इस समय हम जो हमारे आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, मैडम ये बताएं कि नहीं, एक और चीज, और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि 16 की 16 हम जीतेंगे। आज क्या हुआ उस खोखले दावे का? ये मैं भारतीय जनता पार्टी से आंसर मांगती हूं। या फिर ये भी ऐसे ही जुमले थे कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे। काला धन वाला जुमला इस प्रकार से फेंकना बंद करें, क्योंकि जनता इनका असली चाल चरित्र और चेहरा देख चुकी है, जरूर और बता चुकी है उन्हें। जवाब लेंगे। हमारे साथ इस समय रानी सक्सेना जी भी हैं। अब जो समय है आपके लिए 2023 के लिए, आपने एक जीत करके बता दिया है, क्योंकि 7-8 साल से जिस तरह की मेहनत हो रही थी उसके बाद अब जो जीत हुई है, पार्टी के लिए कितनी उम्मीदें जगा गई है? क्योंकि अब लेकिन समय बहुत कम बचा है आपके लिए 2023 के लिए। सबसे पहले तो मैं रानी अग्रवाल जी को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और हमारे जो मध्य प्रदेश में 20 पार्षद जीते हैं, अभी जो पहले चरण की उसमें आई है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। उनके साथियों को, उनके साथ जो काम कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी अपने पैर जमा लिए हैं। और धीरे धीरे जैसा कि हम दिल्ली में देख रहा, हमने पंजाब में देखा, वैसे ही अब मध्य प्रदेश की बारी है। पंजाब के बाद अब हम मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से विधानसभा का चुनाव करेंगे, लड़ेंगे, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर टक्कर देंगे। इस बार चुनाव में देखा जाए जो सबसे बड़ा एक प्रशासन का, चुनाव आयोग का और सरकार का कमी रही, वो ये कि जो पर्चियों का, मतदान का जो वो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो सबसे कम रहा, जो बहुत शर्मनाक बात है। दूसरी चीज, पर्चियां समय पे नहीं बच पाई, आखिर टाइम पे वोटिंग लिस्ट बदल दी गई। ये सारे षड्यंत्र जो इन्होंने रचे हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था
कि आम आदमी पार्टी अब की बार एंट्री कर रही है, इसीलिए वो जो भी हो सकता था, साम दाम दंड भेद, सारी तकनीकें अपनाई हैं उन्होंने, मतदाताओं को परेशान किया है। एक वार्ड का मतदाता बेचारा दूसरे वार्ड में जाके वोट डाल रहा है, रहने वाला किसी वार्ड का, पोलिंग सेंटर उसका कोई, बूथ कोई, मगर वोट डालने के लिए वो दिन भर भटका है। पूरे भोपाल में यही समीकरण रहा कि सुबह 7 बजे से जो मतदाता निकले थे बेचारे, वो शाम 5 बजे तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी बूथ पर भटकते हुए पाए गए। जी ये प्रशासन की, चुनाव आयोग की रीना बहुत बड़ी कमी है। चुनाव आयोग ने, प्रशासन ने, सरकार ने दूसरे चरण में इस सबको ठीक किया है और अगले 20 तारीख को उसके भी रिजल्ट आने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शाइनी जी हैं। शाइनी जी, ये बताएं, अभी जैसे नेहा जी ने कहा कि उनकी कई जगह पर परिषद बनने वाली है उसमें, लेकिन ये बताएं, मेयर किसी पार्टी का होगा, परिषद किसी पार्टी का होगा, तो विकास कार्य किस तरह से इसमें से मुश्किल होगी? जनता को परेशान करने की, मतदाता अपने मत का इस्तेमाल ना कर सके, हम देख ही रहे हैं, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जैसा उन्होंने। जी रीना जी 1 मिनट आपको रोकेंगे। हमने एक सवाल, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथ में है, शाइनी जी हैं, उनसे सवाल किया है कि जिस तरह से नेहा जी ने कहा कि परिषद जो है बीजेपी की बनेगी, जो मेयर है कांग्रेस का होगा या दूसरी पार्टी का होगा, वैसी स्थिति में विकास कार्यों में कितना फर्क पड़ जाता है कई बार? अमित जी, बिल्कुल सही बात है। अगर पार्षद कोई दूसरी पार्टी का है और मेयर अलग है, तो अगर तालमेल के साथ काम नहीं करते तो प्रदेश और जो जगह हैं, जो शहर है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो पार्षद हैं, जितने पार्षद चुन के आए हैं, भले वो बीजेपी की ज़्यादा है संख्या में, मेयर कांग्रेस के हैं, तो आपस में तालमेल के साथ अगर चलेंगे, जीत हार तो होती रहती है पार्टी में, एक बार हो गया, चुनाव हो चुका है, तो उसके बाद ये संख्या बल में जो ताकत दिखाना है वो तो आपको अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जीत चुके हैं, मेयर बन चुके हैं। तो इसके बाद जो है काम और विकास के काम पे ध्यान देना चाहिए, पर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। और जहाँ भी अपन ने देखा है, पहले भी ये चीज़ हो चुका है, जबलपुर में पहले भी ये देखा गया है कि पार्षद कोई और मतलब पार्टी के रहे हैं ज़्यादा संख्या बल में और मेयर दूसरे पार्टी के, भोपाल में हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो इसका खामियाजा भुगतती है, इस चीज़ का जनता भी खामियाजा भुगतती है, और जो विकास होता है पार्टी उसको कई बार तय नहीं कर पाती है कि आखिर वो। बिल्कुल आपने ठीक कहा। 2009 में 3 महापौर कांग्रेस के पास थे, लेकिन उसके बाद 2015 की बात करें, उसके बाद जब चुनाव हुए और उसके बाद चुनाव के बाद पूरे जो मेयर थे, वो जितने मेयर थे वो बीजेपी के पास थे। नेहा जी, इस बार फिर से वो स्थिति आ गई है कि फिर से कांग्रेस को एक बढ़त मिली है, एक संजीवनी मिली है, लेकिन अब समय बहुत कम रह गया। बार बार हम लोग इसको सत्ता का सेमीफाइनल बोलते हैं, लेकिन समय इतना कम रह गया है कि उसकी तैयारी के लिए कैसे होगा? देखिए, आकलन आपने भी किया होगा और थोड़ा सा मैं आपके दर्शकों के लिए भी सामने रख देती हूँ कि प्रथम चरण के जो नतीजे हैं उसमें नगर निगम में 11 सीटों में से 7 भारतीय जनता पार्टी के पास आई हैं। नगर पालिका में 36 में से 27 भारतीय जनता पार्टी के पास में है। नगर परिषद में 86 में से 64 भारतीय जनता पार्टी के पास में है। वहीं पे जो कांग्रेस के आंकड़े हैं वो भी आपके सामने हैं, कहीं पर 4 है, कहीं पर 8 है और कहीं पर 16 है। ये स्पष्ट दिखाता है कि 15-18 साल के बाद भी चुनाव जब हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब लगातार बनी रही है राज्य के अंदर और अब केंद्र में भी है, तो उसको मोहर लगाने का काम जनता ने किया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 4 जगह पर महापौर के प्रत्याशी पर हमने लूज किया है, पर जो मैंने पूर्व में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर के लिए जानी जाती है और उसके उस कैडर ने, चाहे त्रिदेव हो, चाहे बूथ विस्तारक योजना के तहत जो पूरे बूथ पे कार्यकर्ता तैयार किए गए थे, उन्होंने पूरा अपना कार्य जो है वो जमीनी स्तर पर सदैव किया है। सरकार की योजनाओं को ले जाने का काम भी किया है, साथ में पार्टी की जो विचारधारा है उसको पहुंचाने का काम भी किया है। अब जिस चीज को लेकर अपराजिता जी यहाँ पर बैठकर दम भर रही थी, चाहे वो ग्वालियर हो, जबलपुर हो या फिर छिंदवाड़ा हो, तो आप देखिए कि ग्वालियर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 66 में से 34 जो हैं वो पार्षद जीत कर आए हैं। वहीं पर कांग्रेस के कितने हैं वो आप लोग के सामने डेटा है। छिंदवाड़ा में आप देख लीजिए 48 में से जो हैं भारतीय जनता पार्टी के 18 पार्षद चुनकर आए हुए हैं।
उसी प्रकार से जबलपुर में 79 में से 39 भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं। इन सभी जगहों पर परिषद जो है वो बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बना रही है। मैं ये नहीं कहती कि हम पूरी तरीके से यहाँ पर जो है सफल हो गए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनता की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा है, और जहां पर हम पीछे छूटे हैं प्रत्याशियों के तौर पर, उसमें हम अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कैडर है, वो बैठकर उसमें समीक्षा भी करेगा। पर कांग्रेस की आज स्थिति वो है जो राहुल गांधी की हुई थी, अपनी पारंपरिक सीट से हार के वायनाड में जाके जीत गए तो इन लोगों ने खुशियां मनानी चालू कर दी। आजादी के समय की पार्टी कहते हैं, और अभी 2-3 महापौर लाकर जो जमीन पे अपने पार्षदों को नहीं जिता पाए, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि भाई कमलनाथ जी का तो इंटरेस्ट भी नहीं था, उन्होंने बताया था चुनाव तो एक फॉर्मेलिटी थी तो उन्होंने लड़ ली। जी ये बताएं कि सेकंड फेज से उम्मीद क्या है, क्योंकि अब पूरा खेल जो है डेटा पे आ गया है। नेहा जी इस तरह से डेटा बता रही थी, अब जो है सेकंड फेज एक उम्मीद बाकी रह गई है। कुछ आकलन किया है कि देवास में, रीवा में, रतलाम में, कटनी में क्या स्थिति बनने वाली है, या किसी तरह का आकलन, क्योंकि पार्टी उसमें लगी होगी? देखिए, सेकंड फेज में भी जिस तरीके से फर्स्ट फेज में हमने कितना बौखला दिया भारतीय जनता पार्टी को, देखा करिए जब भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी का नाम लेने लगे तो मानिए कि वो सच्ची में बहुत डर गए, सच्ची में बहुत भयभीत हैं। देखिए, यहाँ पे जब बात होती है, बहुत हास्यास्पद है हर बात पे, अरे कमलनाथ जी के बारे में आप क्या बोलेंगे, आप तो उनके रैली का रतलाम में प्रसारण रोक देते हैं, हम जानते हैं आप उनसे कितना डरे हुए हैं। आज वास्तविकता यही है त्रिदेव की, आप बातें कर लें, बट भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी इन चुनाव में साफ नजर आई, जो मैं बार बार कहती हूं, महाराज गुट, शिवराज गुट और नाराज गुट, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लड़ी है। और कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ी है, मंडलम से बूथ सेक्टर तक हर एक कार्यकर्ता मोबिलाइज रहा है, जनता के बीच रहा है। शाइनी जी अभी बात कर रही थी विकास के कार्यों का, विकास के कार्यों की हम क्या बात करें, 17 साल से कौन सा विकास हुआ जो अब सोच रहे हैं कि महापौर अगर कांग्रेस का आ जाए और पार्षद बीजेपी के रहें। केंद्र में सरकार इनकी, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, नगर निगम पे कब्जा इनका, कौन से विकास कार्य इन्होंने करके दिखा दिए। आज मध्य प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। देखिए, आप आंकड़े उठा के देख लें, हम नंबर गेम खेल लें, पर वास्तविकता तो यही है, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही थी कि 16 से 16 पर हम जीतेंगे। बिल्कुल, आप लोगों को मौका मिलेगा, जबलपुर में, ग्वालियर में, छिंदवाड़ा में आपको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन बार बार कमलनाथ मॉडल की बात होती है, ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से, जो रीना जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका मॉडल क्या होगा, क्योंकि सिंगरौली बहुत छोटी जगह है, बहुत छोटी नगर निगम है, लेकिन आपको वहां तक, भोपाल तक बात पहुंचाने के लिए किस तरह का मॉडल की आप बात करेंगे यहाँ पर? जी ने अपने उसमें शपथ पत्र में लिखा ही है कि जैसा वो दिल्ली मॉडल है वैसे ही वो सिंगरौली को बनाएंगे। उन्होंने जो हम लोग दावे कर रहे थे, हाउस टैक्स माफ और ये सब, पानी फ्री, कचरा गाड़ी, ये सारी व्यवस्थाएं वो वहां पे देंगे, जो भी उनका शपथ पत्र है उस हिसाब से वो सिंगरौली में काम करेंगी और उसको, सिंगरौली को बेस्ट नगर निगम बना के देंगी। तो ये उनके वादे ही थे जो जनता से, उसको वो महापौर बनने के बाद और आसानी से उतार सकी। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जो जीते हैं या कांग्रेस के पार्षद जो जीते हैं, वहां पे उनके लिए अड़चने लगाएंगे, वो अपने वार्डों में काम नहीं करेंगे। या तो अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को वहां पे उसी नीति से काम करके दिखाना पड़ेगा जनता हित में, जनहित में, और कांग्रेस के पार्षदों को, जैसा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम करती आ रही है। जी जी, तो जी, जैसा कि अभी बता रही थी नेहा जी कि जहां पे महापौर कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, तो मैं नेहा जी से ये पूछना चाहूंगी कि पिछले चरण में, पिछले दौर में पार्षद उसका था भारतीय जनता पार्टी का, महापौर भारतीय जनता पार्टी का, अध्यक्ष जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का। फिर भी मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि भोपाल के 85 वार्डों की सड़कों की दुर्दशा क्यों है, नालियों में दुर्दशा क्यों है, सीवेज में दुर्दशा क्यों है, पीने का पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, आंगनबाड़ियों में पानी भरता है, सरकारी स्कूलों की छतें टपक रही हैं, सरकारी स्कूलों में शौचालयों में ताले पड़े रहते हैं या बंद रहते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, कचरों के ढेर लगे हुए हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं थी जो वो तब नहीं सुधार पाए, तो क्या सोच रहे हैं ये कि जो उन्होंने धन बल के उस पे
ये सत्ता फिर से हासिल की है। जी रीना जी, इस बार तो मुद्दे क्या ये बहुत, पार्षद फिर से काम करेंगे? इस बार मुद्दे देखने को मिले थे जी, बहुत बहुत अलग रहे। शाइनी जी, अमित जी, मैं आपको एक चीज बस बता दूं इनका ऐड करके, आज सावन सोमवार है और आज देखिए आप शिव मंदिर में बह रहा सीवरेज का पानी। ये है वास्तविकता आज भोपाल की राजधानी के। भोपाल की बात कर रहे हैं, 60% स्वीट सिस्टम आज है नहीं भोपाल में। 17 साल से इन्होंने ये काम किया, ये जनता के सामने है। जी बिल्कुल, 2 साल का जो गैप हुआ है उसके कारण हम बहुत ज्यादा दोष किसी को दे नहीं पा रहे हैं। शाइनी जी, एक छोटा सा सवाल ये है कि 2023 की बात, चूंकि समय बहुत कम है, 1-1.25 साल की बात है, क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री से मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में बाई पार्टी सिस्टम ही रहा है, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, इस तरह की आम आदमी पार्टी का कितना यहाँ पर आप देखते हैं कि जो ये एंट्री हुई है इससे कितना असर 2023 में दिखेगा? अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मध्य प्रदेश में हमेशा बाई पार्टी पोलिंग हुई है और ये आपका जो मतलब उदय हुआ है मध्य प्रदेश में सिंगरौली से, मुझे लगता है दोनों कांग्रेस और बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आने वाले टाइम में देखिए, जैसे अभी अपराजिता जी ने भी बोला कि काम जो है 17 साल में कुछ नहीं दिख रहा है। इससे पहले कांग्रेस भी बीच में अभी आई थी, 2 साल कांग्रेस रही, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 15 महीने, 15 महीने तो दोनों जो है पार्टी, जो जनता है कुछ ना कुछ विकल्प चाहती है और मुझे लगता है सिंगरौली में जो आपका उदय हुआ है ये इसके तरफ एक इशारा है। और हमेशा आपने देखा होगा विंध्य से ही मध्य प्रदेश में नए मतलब विकल्प जो है, राजनीतिक विकल्प निकल के वहाँ से आए आज़ादी के बाद से, चाहे वो सोशलिस्ट हो, बीएसपी हो, सब जो पहले विधायक और एमएलए जो जीत के आए हैं वो वहीं से आए हैं। और शाइनी जी, 15 महीने हम आए थे, उसमें भी हम मास्टर प्लान लेके आए, जो 17 साल से भारतीय जनता पार्टी एक भी मास्टर प्लान नहीं लेकर। अरे हम तो आपको चुनौती देते हैं, आप ट्विटर पे भी मास्टर प्लान लाइए भाई, आप ट्विटर पे भी बताइए कि आपका क्या मास्टर प्लान है। भारतीय जनता पार्टी तथ्य, लॉजिक, साक्ष्य पे बात ही नहीं करती, उनको कोई ज्ञान ही नहीं। आप बताएं क्या जवाब है इसका? देखिए अमित जी, हमने आम आदमी पार्टी का दिल्ली का मॉडल भी देखा है। हम देखते हैं कि जब नल खुलते हैं दिल्ली के अंदर, और ये आपको ट्विटर पे, क्योंकि आजकल जनता बहुत जागरूक है, आपको सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर दिख जाएगा किस तरीके से कीचड़ भरा पानी आता है। जल बोर्ड का जो बड़ा घोटाला है वो भी हमारे सामने है। और जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं जो कहते थे गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, अभी हाल ही में 2 करोड़ का घर के अंदर स्विमिंग पूल बनाया है, वो भी हमारे सामने है। तो आम आदमी पार्टी के मॉडल पे मैं तो बहुत बात नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी रही बात कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जिस तरीके से यहाँ पर बखान कर रही है, देखिए इनकी हालत तो वो हो गई है कि जड़ से पेड़ पूरा उखड़ गया है, पर वो कहीं पर एक टेका मिल गया तो उसी को लेकर खुश हो रहे हैं। एक बात बहुत आपके ध्यान में होगी और जनता के भी, क्योंकि ये जो चुनाव है ये कांग्रेस पार्टी को 2018 में करवाना था जब इस सरकार में थे, और जानबूझ के हारने के डर से इन्होंने चुनाव को बार बार डिले किया। उस समय से लेकर कोविड आ गया और 2 साल आयोग की फटकार सारा का सारा जो कार्य है वो, अपराजिता जी प्लीज नहीं बताइए, डिबेट हो जाने दीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। मैंने आपको बिल्कुल निर्वाचन सरकार ने अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये चुनाव हुए थे कि 2 साल पूरा जो है वो अधिकारियों के पास में ये नगर निगम जो है वो चलती रही, उन्हें ना चुनाव लड़ना है ना जनता के बीच में जाना है। पर हाँ, आज जनता की हमसे अपेक्षा, और यहाँ पर जो पार्टियां बैठी हुई हैं वो शायद भूल गई हैं कि 2003 से पहले यहाँ पर सड़कें गड्ढों में नहीं मिलती थी, होती ही नहीं थी, और तब जनता समझती थी कि हाँ मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के कांग्रेस के बंटाधार के शासन में हम आ गए हैं। आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आप भोपाल से इंदौर जाइए, जबलपुर जाइए, ग्वालियर से शिवपुरी जाइए, या फिर कटनी से आप मैहर जाइए, रीवा जाइए, ये जो जाल पूरे बिछे हैं। आपको ये भी ध्यान होगा कि जबलपुर में अगर मदन महल से सिविल लाइंस तक जाना होता था तो गाड़ी वहां पर जाने में सक्षम नहीं थी। अगर आज ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, फ्लाईओवर्स बने हैं, राजा सेतु बना है, राजा भोज सेतु, तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर एयरपोर्ट भी वर्ल्ड क्लास बनकर भोपाल के अंदर तैयार है, रानी कमलापति स्टेशन, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर नल के माध्यम से जल आ रहा है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर कोरोना काल में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विश्व में रिकॉर्ड बनाया है अपने
अपनी जनता को चीज का? सुरक्षित जी, करने जी, का आप काम मुझे किया है बताइए, शासन बताइए, के जी। माध्यम किस से। चीज का नेहा तो जी ये आप भारतीय जनता रिकॉर्ड पार्टी बनाया ने है? किया है। आंकड़े कांग्रेस छुपाने का पार्टी के रिकॉर्ड नेता बनाया है? कमलनाथ कितने अपने लोग घर के मरे? अंदर छुपे हुए थे। WHO की कमलनाथ ने कहा कि WHO डॉक्टर की जो है वो रिपोर्ट डर आपको के पता बैठे हुए है? हैं, डॉक्टर्स घर से बाहर नहीं निकले। तो ये स्पष्ट WHO दिखाता है की कि जो रिपोर्ट देखी है आइसोलेशन आपने। में नेहा जी, बैठे शायनी रहे, जी जो के पास आते हैं, क्वारंटाइन कुछ हो बात गए, रखना चाहती वो हैं। आज बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जी शानी जी। हाँ जी, मैं एक आंकड़ा यहाँ देना चाहती हूँ कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी पार्टी, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है आज जो 10 सबसे ज़्यादा डेप्थ में जो स्टेट है उसमें से एक मध्य प्रदेश है। आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोल में वैट है, बिजली में सबसे ज़्यादा टैरिफ मध्य प्रदेश में है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, और आपके यहाँ एक्साइज ड्यूटी सबसे ज़्यादा है, लिकर सबसे ज़्यादा वो होता है। उसके बावजूद आज डेप्थ में मध्य प्रदेश है। ये आप किसको दोष देंगे? और भोपाल में जो सड़कें हैं, आप ठीक है, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश का, और वहाँ पे क्या हालत हो रही है आज? तो कहीं ना कहीं जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, गवर्नमेंट है, सरकार है, उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नंबर तो ठीक है, अब जो जीते हैं सब अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं कि कहाँ विक्ट्री जिसको दिखता है वो वहाँ नंबर देख रहे हैं जी। लेकिन जनता जो है वो आज किसी से खुश नहीं है। ये बिल्कुल चीज़ बिल्कुल साक्षर शानी जी, के आपने यही कहा है कि यही मुद्दे आगे 2023 में होने वाले हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का डेप्ट कितना है, या शराबबंदी को लेकर जो बातचीत होगी, विकास को लेकर बातचीत होगी, और जो मुद्दे होंगे, और मॉडल पे बातचीत होगी, कमलनाथ मॉडल पर भी बात होगी, छिंदवाड़ा मॉडल पर भी बात होगी, और जो शिवराज सिंह चौहान ने 17 साल का जो यहाँ पर नेतृत्व किया है उसकी बात भी होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज के कार्यक्रम शिरकत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया, और कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।